अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। आज का लेक्चर जो है वो हमारा होने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। आए जी लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले ना हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एरिया। अब स्टार्टिंग से हम लोग समझते आ रहे हैं कि एरिया जो है ना वो बेसिकली किस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम वेक्टर भी ले सकते हैं। 9th और 10th क्लास के बच्चे जो है ना, यानी कि मैट्रिक के बच्चे, वो क्या करेंगे, वो ए ए ए और ए। अब उनके लिए लेफ्ट लेंथ और विड्थ जो है वो क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू ए का स्क्वायर और डेट्स इट, बात खत्म होगी सर, ये उसका एरिया निकल आएगा। लेकिन जैसे ही बच्चे का लेवल बड़ा होगा ना, बच्चा क्या करेगा, कहेगा सर अगर हम इसको एक्स एक्सिस सपोज कर लें, इसको वाई एक्सिस सपोज कर लें, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 9 10 का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब इंटर में जाएगा वो क्या करेगा, ए बी क्रॉस बी सी। यानी कि मैं इसको कैसे कर लेता हूँ, सपोज दैट मैंने इसको कहा ए बी सी, ठीक है, इस तरह मैंने कह दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ए बी और सी लेंथ और विड्थ का, तो इसके दरमियान में अब क्या करेगा, वो एक एंगल बनेगा। वो क्या करेगा, वो सोचेगा सर इसके दरमियान में 90 का एंगल है, वाई एक्सिस, तो वो क्या करेगा, इसको ए स्क्वायर कर देगा और साथ में क्या करेगा, साइन 90, और जवाब में फिर वही ए का स्क्वायर आ जाएगा। मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, और क्योंकि हमें इसके लिए भी थोड़ी सी जगह चाहिए तो मैं इसको इरेज करके एंड दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे ही इसको आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है वो मैंने इरेज करके यहाँ पे भी वही वाली चीज़ आ जाएगी, साइन वाली, ठीक है। साइन 90 और ए का स्क्वायर और देन वो ए का स्क्वायर ही निकल आएगा, ठीक है। और अब ये जो चीज़ है, मेन चीज़, जब आप लोग एरिया को समझ लेंगे तो आप लोगों को उसकी डायरेक्शन की भी समझ आ जाएगी। जो एरिया होता है ना, वो किसी भी सरफेस का क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसे परपेंडिकुलर होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी सपोज डैट ये उसकी लेंथ है और जो उसका एरिया डायरेक्शन होगी ना वो ये होगी, यानी सपोज डैट आप इसको ये समझ लें, ये वाली जी एक्सिस के ऊपर। तो हम इसको क्या करेंगे, एरिया जो होगा उसका हम एक ये निकालेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, जी एक्सिस। और एरिया हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू सरफेस। ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी होप सो। तो ये हमें अभी तक जो हम लोगों ने स्टडी की और उससे रिलेटेड हमें इतना इतना पता था, ठीक है। अब हम कुछ 2D सर्फेसिस होती हैं, हम वेक्टर एरिया इसको कह देंगे, जो स्केलर है। अब क्योंकि वेक्टर उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, यहाँ तक हमें स्केलर का पता था इतना। जैसे जैसे हम आगे गए हमें समझ आती है कि सर एरिया तो वेक्टर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। लेट्स स्टार्ट कि अगर यहाँ पे हम 2D सर्फेसिस लें, सपोज दैट कि मैं इसको कह देता हूँ जी ये क्या है, 2D सरफेस। और आप इस चीज को लाजमी याद रखेंगे कि जो 2D सरफेस है उसको फिजिक्स में ओपन सरफेस भी बोला जाता है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका सपोज दैट ये इसका रेडियस होगा यहाँ पे, ये आर, ठीक, आर। और अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें, अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो ये अपवर्ड होगी ना। अगर ये ऐसे है तो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी ऐसे, और इसकी डायरेक्शन नीचे को भी हो सकती है क्योंकि 2D सरफेस है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, या तो नीचे को होगी या फिर ऊपर की तरफ होगी। अगर ऊपर की तरफ है तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन इसकी पाई आर स्क्वायर, इसका जो एरिया होगा। और साथ इसका अगर हम यहाँ पे सपोज डैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जी लिख देता हूँ, यहाँ पे आप ऐसे लिख दें एक्स वाई और जी लिख दें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैप, ठीक है, ये एरिया आ जाएगा। और अगर ये डाउनवर्ड है तो हम इसको क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे माइनस के आ जाएगा। ये बड़ी एक, ये क्यों हम 2D की तरफ आ रहे हैं, 2D से 3D की तरफ समझने में आसानी हो जाएगी क्योंकि हम इसके अंदर
दोनों साइड्स पॉजिटिव और नेगेटिव ली जा सकती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन 2D, या आप लोगों को मैं ये वाली पिक्चर जो है वो क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है, लगा दूंगा, या कोई इमेज वगैरह साथ अटैच करूंगा ताकि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाए, या पीपीटी के ऊपर ये वाले जो है वो बना के दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए, और जो जो साथ लिखना है वो भी ऐड कर दूंगा जहां जहां जरूरत होगी। तो समझ लें आप पहले इसको, ठीक है। अच्छा जी, अब सपोज डैट मैंने एक ये वाली इमेज बनाई है। अब जरूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ पे अगर ये लगा रहे हैं तो ये के ही हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे वाई कर देता हूँ, यहाँ पे एक्स कर देता हूँ, और यहाँ पे जी कर देता हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट क्या 2D के अंदर सर्कल भी हो सकता है और एक रेक्टेंगल की तरह का भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कह दूं कि ये जो है ये क्या है, लेंथ है, और ये उसका क्या है, बेस है, समझ रहे हैं आप। तो इसकी डायरेक्शन फिर कैसे होगी, ऐसे। सपोज दैट मैं फिर से वही वाली कॉपी उठाऊंगा आपको समझाने के लिए, और ये देखिए ऐसे, समझ रहे हैं, इस तरह। ये रेक्टेंगल आप समझ लें कि ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, और इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, समझ रहे हैं। वो चाहे सर्कल है, चाहे आप इसको ऐसे काट लें और तब इसकी सरफेस देख लें, चाहे इसको परपेंडिकुलर देख लें, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने आ गया, हम लोगों ने इसको क्या किया, ये देख लिया। और इसके इसका भी अगर हम देखें तो इसके अंदर हम फॉर्मूला जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल क्रॉस बी आ जाएगा, और साथ यहाँ पे अब वाई है तो यहाँ पे जे आ जाएगा अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर को है, और अगर इसकी डायरेक्शन नीचे को है तो यहाँ पे एल बी, और साथ में हम क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारी 2D सर्फेसिस हो गई। इसके अंदर जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो पॉजिटिव भी ठीक है और नेगेटिव भी ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये जो हमने एक लाइन बनाई है ये, और ये इसका क्या क्राइटेरिया है कि क्या इसको कैसे समझा जा सकता है। ये 2D सर्फेसेस है, हमारे 2D की जो डिस्कशन है वो यहाँ तक की थी, मतलब ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ एक रिवीजन थी छोटी सी। अब हम चलेंगे 3D सर्फेसिस की तरफ, कि ये 3D सर्फेसिस ये मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो हम इसकी तरफ दोबारा से भी आएंगे जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया को डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 3D सर्फेसिस, यानी कि क्लोज्ड सर्फेस, यानी क्लोज्ड सरफेस। तो आप इसको यहाँ पे समझ लें कि अगर ये है तो इसकी डायरेक्शन ऊपर, अगर ये है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे ऐसे। क्यों, इसके अंदर 3D के अंदर हम क्या करते हैं, ओनली सिर्फ आउटर साइड ही ले रहे होते हैं डायरेक्शन की। मिसाल के तौर पे मेरे पास अभी यहाँ पे ये क्यूब है, अगर मैं इसको देखूं तो ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक। हम क्या करेंगे, इसकी आउटर सरफेस, अगर ये ब्लू एरिया है तो इसकी आउटर सरफेस, अगर ये है तो इसकी आउटर सरफेस, अगर ये है येलो तो इसकी, अगर ग्रीन है तो इसकी आउटर सरफेस को ही हम काउंट करेंगे, ठीक है। इनर सरफेस नहीं ली जाती 3D डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को समझ लें कि हम ये जब 3D करेंगे, 3D, या आप इसे कह लें क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने ज़हन के अंदर रखनी है। अब इनका जो एरिया है, एरिया की डायरेक्शन अगर ये है तो इसकी ये है, अगर ये है तो इसका ये है, अगर इस तरह है तो इसकी एरिया ये है, और इसका ऊपर को, और इसी तरह ही आप समझ लें कि ये मैंने एक क्यूब बनाया है, ठीक है। एक ये वाली इस तरह जो ये बनाई, एक इस तरह, एक ये नीचे और एक ये ऊपर, ये वाली इस तरह, और ये जो ग्रीन वाली है ये इस तरह होगी, ठीक है। यहाँ तक अभी हम फ्लक्स की तरफ नहीं आए, ठीक है, ये बात आप लोगों ने ज़हन। और ये हमारे पास क्या है, ये भी सेम एज इट इज वही एक सिलेंडर है, आप इसकी भी समझ लें। ये मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, आप बॉटल समझ लें कि ये मैंने इस तरह बनाई है। तो इसकी ये डायरेक्शन ऊपर, ये वाली नीचे, साइड्स की साइड को, अगर ये कर्व है यानी कि इस तरह है, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो इसकी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेम टू सेम क्या है, इसी तरह ही क्या उसको कह रहे हैं, हर एक का एरिया आउटर साइड ही हम लेंगे, समझ आ रही है कि नहीं। और इसी तरह ही हम इसको सर्कल को भी देखेंगे। तो इन सब के मैं एरियाज जो हैं वो एक बार ड्रा करने की कोशिश करता हूँ कि इसका जो एरिया है वो होगा, इसका एरिया जो है वो होगा, और इसी तरह ही अगर हम इसका देखें तो आउटर साइड वाला एरिया होगा जिस तरह ही मैंने बनाया। ये सारे जो हैं ये एरियाज हैं, सेम एज इट इज इसी तरह एरिया। इसको चाहे मैं ऐसे कर लूँ चाहे ऐसे कर लूँ तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है।
सर जी फ्लक्स कहाँ है, क्वेश्चन ये होना चाहिए ना कि सर फ्लक्स कहाँ है, ये तो अभी हम एरिया डिस्कस कर ही जा रहे हैं। अगर ये वाली का देखें तो इसका एरिया अब इस तरह होगा, क्यों, ये देखें, अगर मैं यही वाली कॉपी है, आप इसको समझ लें कि ये वाली कॉपी, और मैंने इसको क्या किया, ये ऐसे कर दिया, आप समझ लें, और ये वाला एरिया इसको मैंने ये ऐसे कर दिया। अगर आपको सही तरीके से समझ आए तो इसको ऐसे कर दिया, तो इस सरफेस की डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है इस साइड पे होगी, सही है ना। तो इसकी डायरेक्शन हम एरिया क्या करते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, ये डायरेक्शन है वो एरिया की। यहाँ तक आपको समझ आ गई, ये भी हॉरिजॉन्टल यहाँ से एरिया। यहाँ से हम फ्लक्स को स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो हमें समझ आ रही है कि कोई इलेक्ट्रिक की चीज की बात होगी। तो सबसे पहले हम फ्लक्स को देखते हैं कि व्हाट इज फ्लक्स। बेसिकली फ्लक्स क्या है, फ्लक्स हमारे पास है फ्लो। फ्लक्स क्या है हमारे पास, फ्लो, गुजर। सपोज डैट आप किसी दरवाजे के अंदर से गुजर रहे हैं, मेरा नाम समी है, ठीक है, तो मैं किसी, तो हम क्या करेंगे, समी फ्लक्स, कि समी गुजर। इसी तरह एयर है, समझ रहे हैं, एयर, अगर एयर किसी विंडो से गुजर रही है, एयर पासिंग थ्रू द विंडो, तो हम उसको क्या कहेंगे, एयर फ्लक्स, ठीक है। तो इसी तरह अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी सरफेस एरिया से जो लाइंस हैं, क्या, जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, जो क्या इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, जो क्या इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, वो पास हो जाएं, वो क्या करें, वो पास हो जाएं, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का गुजरना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुजरना किसी भी सर्टन एरिया से क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। समझ आ गई। इसको हम किस चीज से जाहिर करते हैं, इट इज डिनोटेड, ये किस चीज से डिनोट किया जाता है, ये डिनोट किया जाता है किससे, फाई ई से, यानी फाई इसको बोला जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ आ गई कि ये फाई है। आप इस चीज को समझ रहे हैं कि मैंने इसको कहा, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, अब मैं इसकी तरफ भी आऊंगा, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है, फिर हम इसके फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। एंड देन फॉर्मूला इज सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है किसी भी, तो सर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ई है और साथ ए है, यानी कि एरिया है। यानी मैं, अब आपको समझ लगी कि मैंने एरिया क्यों समझाया था, एक एरिया है और साथ में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर हैं, तो इसके ऊपर मैं ऐसे लगा देता हूँ। अब सर हमने तो बुक्स के अंदर पढ़ा है कि इसके अंदर कॉज आता है, ठीक है, कॉज आता है, साथ थीटा आता है। तो सर थीटा की भी जो समझाएंगे, व्हाट इज थीटा बेसिकली, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पिक्चर को समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, इसकी तीनों सरफेस, ताकि आपको इसकी प्रॉपर समझ आ जाए कि बेसिकली हम जब बात करेंगे तो मैं इन सरफेसेस के कलर बोलूंगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैं किस सरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लू कर देते हैं ऐसे, और ये वाली जो है उसको क्या करेंगे, रेड कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये इस तरह है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से देखूं कि इसके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा है। बिल्कुल सही बात है सर, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो थीटा बन रहा है, ठीक है। अब हमें शुरू से ही ये बताया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग से हमें क्या बताया जाता है कि जो नीचे वाली है वो बेस है, और ये वाली जो है, अगर मैं यहाँ से लाइन लगा दूं तो ये वाली जो है वो परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूज है। बेसिकली होता ये है कि अगर मैं यहाँ पे थीटा लगाऊं तो ये उसका एक्स एक्सिस जिसके साथ वो बनाएगा, और ये उसका वाई एक्सिस। इस चीज की समझ आ रही है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा वाज़ह करने की कोशिश करता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, और मैं ये देखूं जिस तरह ये आप लोगों को समझ आ रही, अगर तो ये लाइन ऐसे हो, इस तरह, अगर ये लाइन ऐसे हो और इसके साथ एंगल थीटा बन रहा हो, तो फिर ये उसका एक्स एक्सिस होगा और ऑपोजिट वाला उसका वाई एक्सिस होगा। क्लियर हुई बात। अगर ये वाला थीटा, अगर ये वाला थीटा ऐसे हो तो ये उसका एक्स होगा और यहाँ पे वाई होगा। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। अब अगर मैं इसको कहूं कि यही वाली जो चीज है, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ठीक है,
ऐसे और ये वाला एंगल इस तरह बन रहा हो थीटा, तो फिर ये x होगा और ये वाला y होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाली जो चीज है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो ये वाली चीज है, ये वाली सरफेस, जो ग्रीन सरफेस है, वो क्या है हमारे पास x है, और x के साथ क्या आता है, cos थीटा आता है। समझ आ रही कि नहीं? अब आप देखें कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं, और मैं क्या करता हूँ कि इसकी बजाय एंगल इस तरह हो जाता है। ठीक है, इसको हमने अभी स्किप क्यों किया, या जरा गौर से देखिएगा कि एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं, या आप समझ लें, ठीक है, ये एरिया है, एरिया की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बन रही है, इस एरिया यानी कि एक्स की वजह से। इसकी वजह से तो नहीं ना बन रही। जैसे देखा जाए तो ये तो वैसे ही पैरेलल है, ये वाला इस तरह। अगर फील्ड लाइन ऐसे थोड़ी है, फील्ड लाइन तो ऐसे है, समझ रहे? तो फिर क्या होगा, इस तरह गुजरेंगी, एंगल जिस तरह हो तो उसके साथ। अब इसके साथ भी अगर देखा जाए तो फील्ड लाइन, सर आप हमें बताएं कि फील्ड लाइन भी तो गुजारे, हमें पता लगे कि फील्ड लाइन क्या, तो हम फील्ड लाइन भी गुजार देते हैं। ये देखें, ये फील्ड लाइन है, ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये है, ये है, और इसके अंदर से पास हो रही है वो। ठीक है, और इसके दरमियान में जो थीटा, तो किसकी वजह से बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो इसकी वजह से बन रहा है। जो ये एक्स एक्सिस आएगा, ये वाला एक्स एक्सिस इसके अकॉर्डिंगली बनेगा वो। यानी कि अगर फील्ड लाइन पास हो रही है और वो इस तरीके से फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है, तो अब अगर मैं आपको कहूं कि फील्ड लाइन ऐसे है, फील्ड लाइन ऐसे है, तो क्या आप कहेंगे कि वो इसकी वजह से, यानी कि वाई की वजह से? नहीं ना कहेंगे कि ये तो वाई है, ये तो होगा साइन, साइन थीटा। ठीक है, ये वाला तो इसकी वजह से तो होगा ही नहीं, तो फील्ड लाइन ऐसे पास करेंगे। अब ये देखिए फिंगर्स, ठीक है, तो यहां पे एंगल बनेगा इसकी वजह से। एंगल किसके साथ बनेगा, इसकी वजह से। फील्ड लाइन जिस तरह पास करेंगी, ठीक है, और एंगल ये वाला यूज हो रहा होगा जो इस सरफेस और इनके दरमियान में। समझ आ रही है कि नहीं? तो बच्चे क्या कहते हैं कि सर एंगल तो ये वाला है, बेस तो ये है, इसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको भी देखें तो फील्ड लाइंस आप समझ लें कि ये है, और इसके दरमियान में हम लोग फिर से ब्लू से ड्रा करता हूं मैं, ताकि आप लोगों को कंप्लीट कोशिश करूंगा कि समझ आ जाए। ये देखिए, ये देखिए, अब ये फील्ड लाइन आप समझेंगे, ये वाली सरफेस ऐसे है, ये वाली सरफेस ऐसे, फील्ड लाइंस पास कर रही, पैरेलल थोड़ी है। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, डेफिनेशन में पढ़ा है परपेंडिकुलर टू द सर्टेन सरफेस, इस तरह उसके परपेंडिकुलर होंगी। समझ आ रही है कि नहीं? तो फिर ये वाला जो है, हम इसके साथ, हम इसके साथ तो हमें समझ आ गई ना, फिर हम क्या करेंगे, डॉट कॉस थीटा आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अब हम अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करें तो इसकी डायरेक्शन में वो है और इसकी डायरेक्शन में ये, तो एंगल तो बनेगा ही, एंगल नहीं बनेगा। जब एंगल नहीं बनेगा, इसकी सरफेस यानी कि ये एरिया है और इसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एंगल क्या हो गया, जीरो। तो मैं यहां पे करता हूं ई डॉट ए कॉस जीरो, कितना आता है, कॉस जीरो 1, और यहां पे क्या आ जाएगा, ई डॉट ए। ठीक हो गया, यहां तक आपको समझ आ गई। अगर मैं उसकी साथ, अब ये देखें, अब इसका जो वेक्टर एरिया है वो क्या है, इस तरह नीचे की तरफ, ये देखें इस तरह क्या है, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ सॉरी, और फील्ड लाइन जैसे हैं, तो एंगल कौन सा, 90। तो ई ए कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से भी हमें समझ आ रही है कि ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, क्योंकि कोई लाइन पास ही नहीं कर रही। मैं आप लोगों को फिर से दोबारा से बता देता हूँ, कॉपी किधर रख बैठा हूँ मैं। अच्छा, ये देखें, तो इस तरह कोई लाइन पास नहीं कर रही, तो हमें इससे भी समझ आ रहा है और इससे भी समझ आ रहा है। समझ आ गई कि नहीं? तो अब अगर हम इसका साथ के साथ इसका यूनिट भी हम देख लेते हैं, ताकि हमें मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है, यूनिट भी इस डायग्राम की तरफ हम बाद में आते हैं, भूला नहीं हूं मैं। अच्छा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो न्यूटन कूलम पर कूलम, और इसका साथ क्या होगा, एम स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, एन सी सी माइनस और एम स्क्वायर। ओके, एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर, एम स्क्वायर। ठीक है,
मीटर स्क्वायर। और यहाँ तक हमें क्लियर हो गया ये सारे। अभी हम एग्जांपल्स की तरफ आएंगे कि सारे एग्जांपल्स भी आपने बोला था एग्जांपल्स भी करवाएंगे, तो एग्जांपल्स जो हैं वो भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ समझ आ गई तो ऑब्वियस ही बात है, हमें पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट। सर अभी ये डॉट प्रोडक्ट कैसे है? कॉज, क्योंकि कॉज आ रहा है, समझ आ गई। कॉज जब डॉट प्रोडक्ट आएगी तो हम कॉज लगाएंगे, वैसे भी हमें पता है कॉज प्रोडक्ट डॉट। दो स्केलर्स, दो वेक्टर्स, तब भी उसका जो है वो प्रोडक्ट स्केलर होता है, ये भी हमें पता है, तो इसलिए हम इसको डॉट के साथ करेंगे। अब सर अगर हम नॉर्मली देखें तो मैं इसको एक मिनट इरेज करता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी मजीद समझ आ जाए। अब ये एक रेड कलर है, ये तंग करता है, ये इरेज भी नहीं होता जल्दी। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करवाऊँ, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, इसको मैं कह लेता हूँ ए, इसको मैं कह लेता हूँ बी, ठीक है। अब इसके अंदर से जो लाइन पास हुई, इसके अंदर से जो लाइन पास हुई, ठीक है, इसके अंदर से जो लाइन पास हुई और इसके अंदर से जो लाइन पास हुई, अब इसके अंदर एक और लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं ताकि 3D लुक आ जाए। अच्छा जी, अब अगर देखें तो इसके अंदर से जो ए का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1 2 3 4 5, तो फाइव ऑफ ए कितना आ गया? 5 इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या हो गया? 6। ये किसके ऊपर आ गया? 6 के ऊपर 5। और ये सॉरी, इसके साथ 6 नहीं आएगा, इसका 4 आएगा, 1 2 3 4, क्योंकि इसके साथ ये वाली तो गुजर ही नहीं रही, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया? 4 आ गया। अब सर ये आप कह रहे हैं, ठीक है, ये किस चीज़ों पे भी, ये किसी पे डिपेंड कर रही होगी ना। एक तो सरफेस एरिया आ गया क्योंकि मैंने ये बनाने की कोशिश की। अब देखें ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, मैं डिपेंडेंसी का एक बता देता हूँ। डिपेंडेंसी, अब ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर कर रही होती है? एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया पे। कैसे? अगर एरिया बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स ज़्यादा होगा क्योंकि 5 लाइनें गुजर रही हैं। अगर कम है तो कम गुजर रही होंगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो फाई ई है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, किसके साथ? एरिया के साथ, यानी कि एरिया वेक्टर के साथ, ऑब्वियसली, ठीक है। अब दूसरा क्या है? एरिया। अगर मैं इसको ज्यादा कर दूं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो जाए यानी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए, तो फिर भी ये ज्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं कहूँ जी यहाँ से 5 लाइनें गुजर रही हैं, 10 लाइनें गुजर रही, 15 लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फ्लक्स भी 15 हो जाएगा। और समझ आ रही है कि नहीं? तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फाई ई जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। समझ आ गया कि नहीं? तो ये इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक। तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई विजुअल्स वगैरह भी जो है ना वो बना के या साथ लगा दिए जाए ताकि आप लोगों को क्लियर पता लग जाए। लेकिन अब ये जो आपको साइड के ऊपर डायग्राम नजर आ रही है ना, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर आप देखें, आप सर आप कहेंगे कि जी ये जो चार्ज है वो तो अवे जा रही होती हैं लाइंस, तो फिर ये इधर को, ये सिर्फ समझाने के लिए है इन दो चीज़ों को, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो है, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है या ये इसके साथ लगेगी, अटैच होगी, वो क्या है बेसिकली, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये डिपेंड किस तरह कर रही होती है, डेट्स ओके। अच्छा जी, अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं कि एग्जाम्पल्स कैसे हैं। तो इसको लिखा रहने दे, इसी से ही हम जो है वो समझना स्टार्ट कर देते हैं। एक 3D है, मैं इसको इसी को ही ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि आप समझ लें। ये इसका वाई एक्सिस है, ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसका जी एक्सिस है। लो जी, ये 3D हो गया। अब हमारे पास एक एग्जांपल आ गई। सपोज दैट कि सर इस तरह करें कि हमें बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इसको कह लें 1, ये वाला जो एरिया है इसको कह लें 2, ये वाला एरिया जो है 3, ये वाला 4, इसके सामने वाला 5 और ये जो बैकवर्ड वाला है वो 6। यानी कि आपको एरिया समझा दूं ताकि आप लोगों को ये इस तरह, ठीक है, ये 1 और इसके ऑपोजिट वाला 2, ठीक है, ये 3 और इसके ऑपोजिट वाला 4, ये 5 और इसके ऑपोजिट वाला 6, ठीक है। हमने इसका क्या करना है? एक इस का फ्लक्स निकालना है, यानी सिंगल सिंगल। और अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाता है कि सर टोटल का भी बता दें, तो हम टोटल भी निकाल सकते हैं। करना क्या है, क्वेश्चन ये, यहीं पे मैं इसको यहाँ पे एक सेपरेट थोड़ा सा कर देता हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बार बार जो है वो वीडियो पॉज ना करनी पड़े या इरेज ना करना पड़े, तो एक ही तरह ना हम इसको कंटिन्यूशन में लेके चलते हैं। अच्छा, अब इसका जो है हमने इसको देखना है, ठीक है। मैं दोबारा से इसको उठाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए।
अब हम इसको सपोज करेंगे ये जो मार्कर्स हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये जो हमने बनाया है, ठीक है, ये जिस तरह भी था आप लोग समझ तो गए ही होंगे, मुझे कलर्स नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर से ये गुजर रही है, तो आउटर सरफेस यानी कि इसकी जो एरिया है वो आउटर साइड इस तरह और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, तो एंगल कितना बना 180 का। तो जब एंगल 180 का बन गया तो हम क्या करेंगे, एंगल को फाई ई इज इक्वल टू ई ए, या आप सपोज कर लें यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जो ई है वो ई नॉट है, ठीक है, ई इज इक्वल टू ई नॉट कर लें ताकि आप लोगों को और समझने में आसानी हो जाए, ई नॉट, ठीक है, ई डॉट ए आगे कॉज, और कॉज एंगल कितना आया 180 का। अब 180 कॉज 180 -1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई नॉट यानी कि ई की जगह पे क्या कर दें ई नॉट, और एरिया हमारे पास क्या आ गया, जिस तरह इसको आप ए कह लें, ए कह लें, ए और ए यानी कि चारों साइड एरिया, तो हम इसको क्या करेंगे ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, और साथ माइनस आ गया तो माइनस का 1 लिख दिया। अब ये हमारे पास कौन सा आ गया ई, इस ई को हटा के मैं 1 लिख देता हूँ ताकि 1 वाले का आया है, यानी कि इस चीज का आया है इसका। फिर से गुजारेंगे लाइन ऐसे, अब जब गुजरी तो इस तरह पास हुई, तो एंगल कितना 0 का, क्योंकि इसी तरह ही वेक्टर एरिया और इसी तरह ही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फाई 2 इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया ई नॉट ए का स्क्वायर। समझ आ गई कि नहीं। अब दूसरी चीज यहाँ पे अगर देखा जाए, यही वाला लाइंस यहाँ से गुजर रही हैं, लाइंस क्या यहाँ से गुजर रही हैं, तो अगर हम इसको देखें या 3 वाले को देखें या 4 वाले को देखें, इस तरह या इस तरह, यानी कि अगर लाइंस इस तरह हैं तो वेक्टर एरिया इस तरह, तो एंगल कितना हो गया 90 का। सपोज दैट कि इस तरह लाइंस गुजर रही हैं और ये वाली हम सरफेस ले रहे हैं, तो एंगल कितना बना जिस तरह ये 90 का, तो जवाब कितना आ गया 3 और 4 का, 3 इज इक्वल टू 5, 4 इज इक्वल टू 0। कैसे आया दोबारा से देखें, फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं इस तरह, ये चारों आप समझे फील्ड लाइंस है। अब हमने 3, ये वाला 3 ऊपर वाली और नीचे वाली, तो इनके दरमियान में एंगल कितना बना 90 का। ऑब्वियस ही बात है, आप समझे कि ये क्यूब की अपर सरफेस इस तरह और इसके ऊपर 7 लाइंस गुजर रही हैं, ठीक है, तो एंगल कितना बन रहा है इस सरफेस का और इस सरफेस का, ऑब्वियसली 90 डिग्री, तो जवाब क्या आएगा 0 आएगा। अब हमारे पास रह गई सर आउटर और आउटर। अगर आउटर भी देखें, लाइंस इस तरह है, लाइंस इस तरह है, तो इनके और इसके दरमियान में एंगल कितना बना 90, तो वो भी क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि 5 और 5 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें टोटल क्या मिल गया 0, टोटल ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना आ गया 0। ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये वाली एग्जांपल आ जाती है, अगर ये वाली एग्जांपल आ जाती है या आपसे कोई ये बोल दिया जाता है कि एक क्यूब है, ठीक है, और उसके लिए ये चीज लाजमी है कि ये जो चीज है ये एक तो फुली क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर चार्ज हो जाए तो वो फिर गॉसेस लॉ में चला जाता है, तो गॉस लॉ अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। और ये और एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कोई चीज इसके ऊपर, और 3D होना चाहिए, ठीक है, 3D सरफेस होनी चाहिए, क्लोज 3D क्लोज सरफेस होनी चाहिए, यानी कि इस तरह, वो कोई सी भी हो सकती है, मैं इसका भी आप लोगों को बता देता हूँ इसका कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये सर्कल है, सर्कल है, तो ये सर्कल, अब अगर इसको मैं रख के, जो हमने इसको समझाने के लिए बॉटल का यूज किया था, ये बॉटल मैं इसको इस तरह रखता हूँ, इसका एरिया और इसका एरिया बाकियों पे क्या बनेगा 90, ठीक है, क्यों फील्ड ऐसे, तो जब फील्ड ऐसे है, यहाँ से फील्ड ऐसे है, तो इसके और इसके दरमियान में कितना आएगा, यहाँ पे 180 का आएगा, क्योंकि सरफेस ये वाली और बैकवर्ड लगेगी सेम एज इट इज, ये वाला और इसकी सरफेस ऐसे, और एंगल कितना होगा 0 का। तो इन दोनों को बाकियों का अगर आप इमेजिन करें तो ये वाली चीज, इसका इसका एंगल सबका क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि वो कर्व है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर थोड़ा सा मतलब इसको ना थोड़ा सा कोशिश करो सोचने की, कि अगर दोबारा से देखो, अगर ये कर्व है, ठीक है, मैं आपके सामने ये कर्व है, ठीक है, इसके दरमियान से अगर यहाँ से हम फील्ड लाइन पास करवा रहे हैं, इस तरह गुजर रही है, तो इसके दरमियान का जो होगा वो 90 होगा ना,
90, दोबारा से देखें, ये है और ये सरफेस एरिया, तो कितना हो गया 90, ये है तो एरिया कितना 90, तो एंगल कितना रहेगा, ये नहीं है। अगर आप देखें कि जी अब सर ने ये बोल दिया है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ले लेंगे या ऐसे ले लेंगे, क्योंकि ये वाला एरिया फर्ज करें तो फिर भी एंगल तो 90 रहेगा ना, इस चीज को समझ लें, ठीक है। तो जब वो 90 रहेगा तो फिर से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, लेकिन एरिया अब इसका यूज होगा, और इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया, समझ आ गई कि नहीं, तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के सिर्फ इसकी बात करूं, यानी कि ये वाला एरिया होगा, अगर यहाँ से फील्ड लाइन पास हो रही है, सपोज दैट ये वाली लाइन में यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ये वाली, ठीक है, समझ तो वैसे आप लोगों को आ गई होगी, ये वाला भी ऐसे करते हैं, ठीक है, यहाँ से गुजर रही है। अब देखिए ये इसका एरिया वेक्टर इधर को, इसका एरिया वेक्टर इधर को, तो इसके और इसके दरमियान में कितना फर्क है 180, तो 180 सर्कल है, एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम उसका नहीं लेते, इसका ले तो 4 पाई आर स्क्वायर, समझ आ रही है कि नहीं। तो एरिया को देखना है और उसके बाद हमारे पास वैल्यूज तो हमारे पास आ ही जानी है, होप सो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो बाकी ये 90 और यहाँ से फील्ड गुजर रही है, फिर ये देखें तो ये भी 90, अगर इस तरह देखें इस तरह देखें तो एंगल तो 90 है, ये तो नहीं होगा कि इस तरह हो जाएगा चेंज हो जाएगा। सम कुछ स्टूडेंट पता क्या सोच रहे थे कि सर अगर हम ये वाला पॉइंट छोड़ें, अगर तो ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है फिर 90 होगा, चले मान लिया, ये देखें। अब अगर यहाँ से आप समझेंगे ये इस तरह आपकी तरफ को फील्ड आ रही है, ठीक है, तो मैंने ये वाला एरिया निकाला है, ठीक है, तो इसके साथ 90, अगर अब फील्ड मैं ऊपर वाले पॉइंट पे ले लेता हूँ तो फिर भी एरिया 90, ऑब्वियसली बात है, वो चेंज थोड़ी होगा, तो 90 रहेगा। तो इस चीज को देखने के लिए फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नॉट पाई आर स्क्वायर माइनस ई नॉट पाई आर स्क्वायर, और ये बाद में फिर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या क्या बोला था, क्लोज्ड सरफेस यूनिफॉर्म ओवर कोई चार्ज ना हो तो फिर क्या होता है, ये जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, समझ आ गई कि नहीं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। ओके, इस चीज की आपको समझ आ गई। अगर इसका देखा जाए, अगर इसका देखा जाए तो फिर भी एंगल पे ही डिपेंड करेगा, फिर भी क्या एंगल पे ही, और अगर इसका देखा जाए फिर भी किस चीज के ऊपर। अब सर इसकी तो हमारे पास साइड थी, इसकी हमारे पास साइड थी, आपने उठाया, आपने स्फीयर बना दिया, स्फीयर बना के आप कह रहे हैं कि जी इसकी मुझे बताएं कि क्या है, हम इसका कौन सा एरिया निकाले और किन चीजों को जमा करें जी, यही है ना, इसको 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 सब जमा किया, ठीक है, और साथ में ये आ गया। अगर मैं जीरो जीरो ये वाली चीजें जमा भी कर दूं, ये वाली जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, और ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर भी जीरो कटिंग हो ही जाएगा, तो जीरो आएगा। तो अगर सर ये है, अब इसकी कौन सी साइड हम निकालें, क्यों सर जी, ये तो आपने हमें, आप खुद आसान आसान करते हैं और हमें कह देते हैं कि ये वाला करें जी, हम बैठे रहें ताकि हमें समझ ही ना लगे। तो देखें हम क्या करेंगे, जो कंटिन्यूस वैल्यूज हैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन दिमाग में लेके आए, इंटीग्रेशन जो कंटिन्यूस, डिस्क्रीट के लिए हम समीशन यूज करते हैं, लेकिन जब कंटिन्यूस वैल्यूज आ जाती हैं यानी कि पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर आप छोटा छोटा पॉइंट लगाएं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, हमें इस चीज का पता है, समझ आ रही है कि नहीं, हमें इस चीज का पता है 4 पाई आर स्क्वायर जो है ये हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1, और यहाँ पे हमारे पास क्यू ओवर आर स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास ये रेडियस आ जाता है, और ये चीज़ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, इस चीज़ का हमें पहले से ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एरिया और इसकी तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजरी, हमने सपोज कर लिया जी ये चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया, और टेस्ट चार्ज से क्या हुआ, इधर को मूव किया और इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज जाती है, हमें आइडिया है इस चीज़ को, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बड़े अच्छे तरीके से देखा है, अवे फ्रॉम द चार्ज जाती है, ठीक है। अब जब इधर को गई तो हमने यहाँ से सपोज कर लिया कि ये जो एरिया है इसकी डायरेक्शन ये है, क्योंकि ये स्मॉल एरिया तो हमने इसको डी ए कह दिया, क्योंकि कंटिन्यूस एरियाज हमने लेने हैं, ठीक है, तो हमने डी ए कह दिया, समझ आ गई कि नहीं। इसी तरह ही हमने सबको सबको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे मर्जी एरिया को ले लें, तो हमारे पास डी ए आ गया, समझ आ गई कि नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गई, और स्फीयर का फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अगर मैं इसके फॉर्मूले में पुट करूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए अगर इसको हम इस तरह करें, क्योंकि यहाँ पे तो सारों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो जाएगी ना, तो अगर तो मैं इसको एज इट इज वैसे ही रहने देता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंटेग्रल लूंगा और यहाँ पे ई डॉट डी ए लूंगा, ठीक है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास इसका कोई ना रिजल्ट निकल आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से पकड़ के डीए कर दूंगा। चलें सपोज दैट हम इसको भी अंदर ही करके सॉल्व कर लेते हैं। आप समझें कि मैं यहाँ से आगे ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ से आगे क्या आएगा, ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा डी ए, यानी कि एरिया क्या आएगा मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई, तो हमारे पास ई वैसे यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा फ्लक्स क्यू ओवर एप्सिलॉन। समझ आ गई कि नहीं। अच्छा एक और एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अभी तो यहाँ पे जगह भी नहीं है। चले इसको हम थोड़ा सा ना इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। मैं आप लोगों को एक सपोज दैट मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, कोई एरिया है, सर्कल समझ लें या स्फीयर समझ लें या जिस तरह भी, मैं यहाँ सर्कल ही बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और यहाँ से जो एरिया है मैं वो कहता हूँ जी इस तरह है, ठीक है, और इसके दरमियान में क्या है एंगल थीटा है, ठीक है, और थीटा क्या है 30 डिग्रीज है, ठीक है। ये सरफेस है, आपको मैं समझाने के लिए भी बता देता हूँ किधर की कॉपी। आप समझे कि ये एक सर्कुलर एरिया है, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इस तरह। मैं यहाँ पे ई भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह पास हो रही है, ऐसे समझ रहे हैं, ऐसे। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या इसका जो है वो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ रही है कि नहीं कि सर इसका आंसर क्या आएगा, हम इसको देखते हैं। सपोज दैट ई डॉट ए कॉस 30, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ई डॉट ए ऐसे ही रहा, कॉस 30 एरिया भी चले लगा ही देते हैं पाई आर स्क्वायर, ई पाई आर स्क्वायर, और कॉस 30 कितना है √3/2। मेरी गर्ल सर जी हैं, हमने तो सॉल्व कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे पास है गलत। क्यों, जो चीज मैंने आप लोगों को इसमें समझाई थी कि थीटा जरूरी नहीं है। बाज़ औक़ात हम लोग गलती कर लेते हैं, जब हम ये वाली सरफेस देखेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसका सरफेस एरिया देखेंगे और सरफेस एरिया के साथ एंगल बन रहा होता है। समझ आ रही है। ये तो फिर से वही वाली चीज हो गई, और यही वाली मैंने इसको सिर्फ 2D में ड्रॉ किया, ये देखें इस तरह। आप फिर इसके साथ सॉल्व कर रहे हैं, होना तो इसके साथ चाहिए, तो एंगल इसके साथ बनेगा 60 डिग्री के साथ। तो 60 डिग्री के साथ जब एंगल बनेगा तो हम क्या करेंगे 60 डिग्री, तो फिर हमारे पास क्या आएगा पाई आर स्क्वायर ई और साथ में 1/2 ये आएगा। अब क्योंकि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो हम यहाँ पे जे कैप नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये क्या है स्केलर है, तो स्केलर के साथ हम ये नहीं लगाते जब फ्लक्स निकाल लेते हैं। समझ आ गई है कि नहीं। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसको हमने आज कवर किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और होप सो आप लोगों को इस चीज़ की समझ भी आई होगी। अगर आप लोगों को इसमें से कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।